मित्रों, प्रेम बहुत ही अनमोल चीज है। इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रेम का मोल जानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो वो लोग ये राशिफल देख व सुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, डी नाम वाले लोगों के सबसे पहले धन की बात करेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने में धन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो डी नाम वाले लोगों को धन के मामले में मार्च और अप्रैल के महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी आय बेहतर रहेगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई माल सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं तो आपकी आय बेहतर रहेगी। वरना फिर आय के मामले में आप देखेंगे कि आपके खर्चों की अधिकता बढ़ी रहेगी। और धन के मामले में भी अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बनेंगे। तो डी नाम वाले लोगों को मैं यही कहूंगा कि मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे आपको धन और आय के मामले में। तो धन और आय के मामले में डी नाम वाले लोगों को मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। सामान्य परिणाम ही मिलने की उम्मीद आप करें मार्च और अप्रैल के महीने में। और आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, वरना आपके खर्चे आपको अवश्य ही परेशान कर सकते हैं और इसके कारण आप तनाव में भी आ सकते हैं। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए समय अच्छा है। वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं वहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे और आपके सहयोगी भी आपसे खुश रहेंगे। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार, कारोबार करते हैं तो आप देखेंगे वहां पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ अपने संबंध अच्छे रखने बहुत ही आवश्यक हैं। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें तो 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय बहुत बेहतर रहने वाला है। और 16 मार्च से पहले का जो समय है वहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपको वाद विवाद से बचकर रहना बहुत आवश्यक है। और अप्रैल का जो महीना रहेगा वहाँ पर आप देखेंगे आपके परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं और उसके चलते वाद विवाद हो सकते हैं। माता पिता के साथ संबंधों में आप देखेंगे अच्छे रहने वाले हैं, मधुरता रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ पर थोड़े से संबंधों को आप मधुर बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाना बहुत आवश्यक होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। डी नाम वाले लोगों को स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सजग रहना होगा। खासकर अगर आपको हार्ट से जुड़ी हुई कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वहां पर तो आपको ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के समय में स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वहाँ पर अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। और 14 अप्रैल से पहले का भी जो समय रहेगा वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। हालांकि 15 मार्च से 31 मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए बेहतर समय रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पूरे दोनों महीने स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और अगर स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो आप उसका ध्यान रखकर चलें। और अगर हार्ट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है, हड्डियों से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर तो आप बिल्कुल कोताही नहीं बरतें, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए शिक्षा के लिए जो समय रहेगा वो 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय बहुत बेहतर रहेगा। यानी मार्च का महीना लगभग अगर देखें तो अच्छा ही रहेगा। मार्च के महीने में आपको शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
लेकिन 16 मार्च तक आप अपने पारिवारिक कार्यों के चलते बाधा देखेंगे, पढ़ाई में आपको समय नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पर अपना समय थोड़ा सा बचाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अप्रैल के महीने में आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अप्रैल के महीने में शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो ही आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे, वरना आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी और इस कारण फिर आप शिक्षा में उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे जितने अच्छे देने चाहिए। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों को देखें तो 16 मार्च तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों में काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। रोमांच बढ़ा रहेगा, अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे। किसी यात्रा पर भी आप अपने जीवन साथी के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर संबंध भी ज़्यादा मधुर रहेंगे और रोमांटिक समय आपका रहने वाला है 16 मार्च तक का। 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय भी बेहतर समय है, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में आप ध्यान रखकर चलें कि पूरे महीने गलतफहमियां आपका साथ नहीं छोड़ेंगी और व्यर्थ के वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर पूरे समय को मैं बांटूं तो 16 मार्च तक का समय रोमांस के मामले में बेहतर है, लेकिन वाद विवाद हो सकते हैं। और 16 से 31 मार्च तक का समय भी सामान्य रहेगा और अप्रैल का महीना जो रहेगा वहाँ पर आपकी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संयमित होकर चलने की जरूरत होगी। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो मार्च का महीना अच्छा है। अप्रैल के महीने में वो वाद विवाद आपके समाप्त नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इस बात का आप ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए दोनों महीने अच्छे हैं, बस आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखें तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ पर गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बाकी सारा समय अच्छा है, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। अगर वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो आपको परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो वाणी पर संयम रखना डी नाम वाले लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, और अगर आप वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और प्रेमी प्रेमिका के साथ भरोसा भी बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे। मुलाकात तो आपकी होती रहेगी, रोमांटिक समय रहेगा। और अगर हम देखें तो 16 मार्च तक का समय ज़्यादा रोमांटिक रह सकता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद का जो समय है वहाँ पर जल्दी जल्दी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप 12 मार्च तक के समय में ही अपने साथी को प्रस्ताव दें, बातचीत करें, तो आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। उसके बाद 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी बेहतर है और बाकी जो बीच का समय है वहाँ पर आपको आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली, इस बात का आप ध्यान रखकर चले। और अगर प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको 12 मार्च से पहले सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं डी नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में। उपाय की बात करें तो आप गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को चने की दाल का दान करें या फिर मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।